18 साल से आप मांग ही रहे हैं और शुरुआत किस चीज़ का हुआ है? ये स्पेशल पैकेज की मांग हो ही नहीं रही थी, मांग हो रही थी स्पेशल राज्य के दर्जे की। केंद्र सरकार तो रोज संशोधन कर रही है भाई, कानून में संशोधन उन्होंने कर दिया, धाराएं बदल दी कानून की। तो क्या विशेष के लिए बिहार के लिए वो संशोधन नहीं कर सकते हैं? बिहार उनको 39 एमपी जिता करके भेजा। तो ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि विगत 18 सालों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पाला पलट करके वो नेतृत्व किए, लेकिन यहाँ कोई कल कारखाना वैसा नहीं लगा है जिससे यहाँ के रोजगार नौजवानों को। मान प्रधानमंत्री जी हैं, आके बोले थे कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ दूंगा, 15-15 लाख रुपए आएंगे, विदेश से काला धन आएगा, उसके बाद में आपको महंगाई कम होगी। काला धन तो आया नहीं। वो कहते थे कि राजा उसको कभी मत बने जिसका अपना वंश ना हो, अपना परिवार ना हो, क्योंकि कहावत है ना, जेकर पाँव ना फटे ब्याए वो का जाने पीर पर आए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष ख्याल रखा गया। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार को लगभग 60,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायिका प्रतिमा कुमारी है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिहार को पैकेज मिला है? देखिए, ये पैकेज की बात तो हुई ही नहीं थी। बात तो हमेशा से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ इसलिए रहते हैं और गए भी हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है, बिहार का भौगोलिक स्थिति बहुत ही गंभीर है। हर वर्ष बाढ़ की चपेट में हमारा सीमांचल, कोसी का क्षेत्र जो होता है, मिथिलांचल के लोग हमेशा इसकी त्रासदी झेलते हैं। नौजवानों का पलायन हो रहा है, बिहार में कोई रोजी रोजगार नाम का चीज़ नहीं है। और आप कहते हैं कि 60,000 का पैकेज, 1 लाख का पैकेज दे करके, वो पैकेज आखिर किन कामों में लग रहा है? सड़कें बनाने में। सड़क से हमें रोज़गार नहीं मिलता है। हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, वहाँ दवाएं नहीं हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल का शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है। तो ये जो पैकेज आया है, किन किन चीज़ों के लिए आया है? दलितों का ख्याल नहीं रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार जो भी काम करती है दुर्भावना से ग्रसित होकर के करती है, और उसको पता है भाजपा के लोगों को कि जो हमारी इस बार 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें दलितों ने वोट नहीं दिया है उनको, इसलिए उन्होंने दलितों को नज़रअंदाज किया है। हाँ, एक बात थोड़ा ठीक लगा कि हमारे घोषणा पत्र को, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उसको बीजेपी ने अच्छे से पढ़ा है। तो नौजवानों के लिए थोड़ा सा प्रावधान कर दिया है कि आप यदि इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो हम लोग को अच्छा लगा कि चलिए कम से कम हमारी बातों को तो कुछ आपने दे रखा है। लेकिन हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि सिर्फ इतना से करने से काम नहीं चलेगा। देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, और ये महामारी के रूप में इसको देखा जाए तो भी कम होगा, क्योंकि कहीं भी जाइए नौजवानों की एक फ़ौज, एक टोली खड़ी है। बिहार के नौजवान पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान 10,000 20,000 की नौकरी दूसरे राज्यों में जा कर के कर रहे हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि विगत 18 सालों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पाला पलट करके वो नेतृत्व किए, लेकिन यहाँ कोई कल कारखाना वैसा नहीं लगा है जिससे यहाँ के रोजगार नौजवानों को मिल नीतीश कुमार सके। कह रहे हैं कि हमने जो लगातार विशेष की दर्जा की मांग करते, विशेष पैकेज की बात करते, अब पैकेज मिलने लगा, एक पहल है, शुरुआत हो गई है। देखिए भाई, कहावत है कि अब शुरुआत 18 साल से आप मांग ही रहे हैं और शुरुआत किस चीज़ का हुआ है? ये स्पेशल पैकेज की मांग हो ही नहीं रही थी, मांग हो रही थी स्पेशल राज्य के दर्जे की, क्योंकि जो अन्य राज्यों को मिला है, जिसमें तेलंगाना भी है, 11 राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है। तो आप यदि, केंद्र सरकार तो रोज़ संशोधन कर रही है भाई, कानून में संशोधन उन्होंने कर दिया, धाराएं बदल दी कानून की। तो क्या विशेष के लिए बिहार के लिए वो संशोधन नहीं कर सकते हैं? बिहार उनको 39 एमपी जिता करके भेजा। इस बार उनके यहाँ लगभग हमको लगता है कि 31 एमपी जीत करके गए हैं। इतने सारे एमपी जा रहे हैं, बिहार का एक बहुत बड़ा सहयोग है आपकी सरकार में, और उसके बाद भी आप बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जा देने में पीछे हट रहे हैं। तो इससे लगता है कि वो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं केंद्र की सरकार जो है, और बिहार को नहीं चाहते हैं कि बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं, बिहार के गरीब गुरबा आगे बढ़े, ताकि बिहार का विकास हो सके। अच्छा, अगर बात करें तो केंद्र मतलब एनडीए में जो
प्रमुख मुख्य रूप से दो सहयोगी दल जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है टीडीपी, ये दोनों अहम दल हैं। और आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज मिला, लेकिन और अन्य राज्य को पैकेज नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार जो है और राज्य का ध्यान क्यों नहीं रख रही, इस दोनों का क्यों ध्यान रख रही देखिए, अब तो यही देखिए सीधी-सी बात है कि राज्य की बात नहीं है, जो देश को ही ठगा है जिस पार्टी ने। 2014 की बात आपको याद होगी कि पटना के यही ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, आके बोले थे कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूँगा, 15-15 लाख रुपए आएँगे, विदेश से काला धन आएगा, उसके बाद में आपको महँगाई कम होगी। काला धन तो आया नहीं, लेकिन बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। लेकिन हिंदुस्तान के पूंजीपति ऐशो आराम से बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, गरीबों का मुंह चिढ़ाया जा रहा है, दलित पिछड़ों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, या आपको 5 किलो अनाज ही मिलेगा। और यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े राजनेता आकर के हमारे शादी में शिरकत करके हमारी गुलामी करेंगे। ये हिंदुस्तान इन्होंने बना दिया है भाजपा के लोगों ने। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। चूँकि इनको देश से प्यार नहीं है, ये तो हमेशा बोलते हैं मोदी जी कि मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। चाणक्य कहा करते थे, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और चाणक्य के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। वो कहते थे कि राजा उसको कभी मत बने जिसका अपना वंश ना हो, अपना परिवार ना हो। क्योंकि कहावत है ना, जेकर पाँव ना फटे ब्याए वो का जाने पीर पर आए। तो जिसका अपना परिवार नहीं है, जिसको अपना कोई खर्चा पानी नहीं है, वो क्या जानेगा है। भाई। वो कह रहे हैं पूरे देश हमारा परिवार है। बिल्कुल, कहने के लिए तो उनका परिवार अंबानी है। जहाँ पर 1500 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ में शादी होता है, यहाँ तो सामूहिक विवाह करने के लिए बेटी का बाप विवश है कि कहाँ विवाह हो रहा है, हम अपनी बेटी को ले जाएं और बर्तन वर्तन फ्री में मिल जाए कि हम शादी कर लें। यही हिंदुस्तान इन्होंने बना के छोड़ दिया है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने मतलब के लिए स्टेशन का नाम बदल रहे हैं, अपने मतलब के लिए कानून बदल रहे हैं। तो बिहार के मतलब के लिए इनको कानून बदल करके विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, स्पेशल पैकेज से आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे या विशेष बिल्कुल नहीं। जैसे मांग करें तो करेंगे देखिए, आगे? वो संतुष्ट होने की बात नहीं है। बात ये है कि स्पेशल पैकेज किस मद में आया है, किस लिए आया है। बात ये है, बात ये नहीं है कि स्पेशल पैकेज मिल गया तो खुश हो गए। हमको खाने के लिए नहीं आया है। बिहार के लोगों को जो आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, स्पेशल पैकेज से कुछ नहीं होता है। क्योंकि इतनी महंगाई है, हर चीज़ पे यहाँ के लोग टैक्स भर रहे हैं। जब स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है तो उसका अलग क्राइटेरिया होता है, उसके अलग नॉर्म्स होते हैं। उसका फ़ायदा यहाँ के गरीब गुरबा पिछड़े समाज के लोगों को जिस मिलेगा। मजबूती से आप लोग आवाज़ उठा रहे थे, आगे उठाएंगे? बिल्कुल उठा ही रहे हैं, आज भी उठेगा। आज हमारा युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी है। तो हम लोग क्या, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब से जीत कर के आए हैं और नहीं भी जीते थे, उनको ये लोग कितना तरह से प्रताड़ित किया, फिर भी उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया। और एक बात आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब से हमारी पार्टी जीत कर के आई है, 99 सीट पर जब हम लोग जीते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब सदन में आवाज़ उठाना शुरू किया, तो ट्रेन की जाके स्थिति देख लीजिए। अब